नमस्कार साथियों मैं हूं आपकी दोस्त आरती और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लेकर आई हूं। जी हां, जो सीधे सीधे हमारे खेती वाली जमीन से जुड़ा है। अक्सर परिवारों में विवाद होता है, भाई भाई के बीच, चाचा भतीजे के बीच या फिर गोतियों के बीच, जी हां, पड़ोसियों के बीच, कि कौन जमीन बेच सकता है और कौन नहीं बेच सकता। तो अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि खेती वाली जमीन बेचने का खेल अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, अब आप खेती वाली जमीन को नहीं बेच पाएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धारा 22 क्या है। जी हाँ, 22 धारा ये क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ये खेती वाली जमीन पर कैसे लागू होता है और क्या इसके रूल हैं, क्या क्या इस रेगुलेशन है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। तो अगर कोई वारिस बिना पूछे जमीन बेच देता है तो क्या होगा, और सबसे जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का ताजा ऐतिहासिक जजमेंट क्या कहता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद काम की है। जी हाँ साथियों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में जमीन के झगड़े सबसे ज्यादा खेती की जमीन को लेकर ही होते हैं। जी हाँ, भाई भाई के बीच अक्सर यही विवाद होता है कि तुमने कैसे जमीन बेच दी, ये तो दादा परदादा की संपत्ति है। अब यहाँ पर आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 22। जी हाँ, ये धारा क्या कहती है, देखिए, अगर कोई भी वारिस अपनी जमीन बेचने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार के बाकी वारिसों को पूछना होगा। परिवार के बाकी लोगों का पहला हक अधिमान अधिकार है, जी हाँ बिल्कुल, कि वे चाहे तो वही जमीन खरीद लें या उसे बेचने दें, बिना उसे पूछे ये नहीं बेचेंगे। और अगर भाई बहन चाचा बेटी बेटा जो भी है, कोई भी परिवार का सदस्य उस जमीन को खरीदना चाहता है और उतने ही दाम देने को तैयार है, तो वह जमीन परिवार के भीतर ही रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाहरी लोग खेती वाली जमीन में घुसपैठ ही नहीं कर पाएंगे। यानी साफ शब्दों में समझ लीजिए कि खेती की जमीन जो है वो पहले परिवार वालों को ऑफर करनी पड़ेगी, बाहर वालों को सीधे बेचना मना। जी हाँ, कि जैसे मान लो दो भाई हैं, भाई भाई में झगड़ा हुआ, बोल चाल नहीं है, और फिर भी अगर एक भाई बेच रहा है जमीन को, दूसरा अगर ले रहा है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि घर की जमीन घर में ही रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, और ऐसा ही करना चाहिए। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले हैं कौन कौन से। 2019 का एक केस था, नाथू संतोष और बाबूराम का विवाद। जी हाँ, 2019 का ये केस था। नाथू और संतोष दोनों सगे भाई थे। नाथू ने अपनी खेती वाली जमीन तीसरे व्यक्ति बाबूराम को बेच दी, लेकिन संतोष को यह बात नागवार गुजरी। जी हाँ, उसे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे पूछे बिना जमीन बेच दी गई। और संतोष ने केस किया और मामला हाई कोर्ट से होते हुए कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, ये जानते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि खेती वाली जमीन पर भी धारा 22 लागू होगी। नाथू को पहले संतोष से पूछना चाहिए था। संतोष का पहला हक था उस जमीन को खरीदने का। जी हाँ, क्योंकि वो उसके घर का था, उसका भाई था, सगा भाई था, इसलिए बाबूराम को जमीन बेचने का सौदा रद्द कर दिया गया। यानी अब कानून बिल्कुल साफ है कि दादा परदादा की पुश्तैनी या खेती वाली जमीन को कोई भी वारिस सीधे बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। पहले परिवार वालों से पूछना होगा, और अगर वे लेना चाहते हैं तो उनका हक पहले माना जाएगा। 22 के तहत खेती वाली जमीन बेचने से पहले परिवार के सदस्यों की अनुमति जरूरी है। जी हाँ, दूसरा पॉइंट है, परिवार के वारिसों को जमीन खरीदने का पहला अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, बेटियों, विधवाओं और सभी वारिसों को बराबर का हक है। और यह कानून परिवार की जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अब खेती की जमीन पर विवाद में फैसला साफ है, पहले परिवार बाद में बाहर वाले। यानी पहले घर वाला ही खरीदेगा, अगर वो नहीं खरीदता है, अगर वो एग्री है बेचने के लिए, तभी आप बाहर वाले को अपनी जमीन बेचिए। तो साथियों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि खेती वाली जमीन पर धारा 22 क्यों लागू होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। तो इस फैसले से सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि अब खेती की जमीन पर परिवार के भीतर सुरक्षित रहेगी और बाहरी लोग उसमें दखल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो साथियों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, ये वीडियो इतना शेयर करिए कि गांव में, समाज में और यहाँ तक कि कोई भी बिना पूछे जमीन बेचने का शिकार ना बने, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।